भारत की इकोनॉमी इस वर्ष के अंत तक दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। आर्थिक विकास की दौड़ में तेज रफ्तार से दौड़ रहा भारत कुछ ही महीनों में दुनिया की मौजूदा चौथी बड़ी इकोनॉमी जापान को पीछे छोड़ देगा और विश्व की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन जाएगा। ये आकलन देश की प्रमुख संस्था नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी ने दी है। दुनिया की प्रमुख आर्थिक संस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी कहा है कि 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था 4.19 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। इससे भारत जापान से आगे निकल जाएगा। सवाल उठता है कि दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी होने का मतलब क्या होता है। आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है कि उस देश की आर्थिक ताकत और उत्पादन क्षमता दुनिया के बाकी देशों की तुलना में चौथे स्थान पर है। इसे मुख्य रूप से जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, उसके आधार पर मापा जाता है। गौरतलब है कि कुछ वर्ष पहले भारत यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़कर पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था और अब वह जापान को पीछे छोड़कर विश्व के शीर्ष 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की सूची में चौथे स्थान पर पहुंचने की ओर अग्रसर है। अब आप जानना चाहते होंगे कि चौथी बड़ी इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। यह उपलब्धि भारत की आर्थिक वृद्धि, नीतिगत सुधार और वैश्विक निवेश के लिए आकर्षण को दर्शाती है। इसका मतलब है कि भारत वैश्विक मंच पर आर्थिक प्रभाव, निवेश और भू राजनीतिक साख के मामले में मजबूत स्थिति में है। ये आंकड़े बताते हैं कि एक निवेश के लक्ष्य के रूप में भारत पर दांव लगाया जा सकता है। भारत अपने कर्जों को भुगतान करने की मजबूत क्षमता रखता है और इस देश में आर्थिक विकास के मजबूत फंडामेंटल्स मौजूद हैं। यह आंकड़ा बताता है कि भारत में उत्पादन, व्यापार और सेवाओं की मात्रा बहुत अधिक है। इस मामले में केवल चुनिंदा देश जैसे कि अमेरिका, चीन, जापान या जर्मनी ही भारत से अभी आगे हैं। आपको बता दें कि भारत का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो वैश्विक मंच पर उसकी बढ़ती ताकत को दर्शाता है। लेकिन अंदर देखें तो तस्वीर इतनी गुलाबी भी नहीं है। नॉमिनल जीडीपी के मामले में हम भले ही जापान को पीछे छोड़ने की कगार पर हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा, मैन्युफैक्चरिंग, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में जापान भारत से बहुत आगे है। भारत भले ही जीडीपी के आंकड़ों में जापान को पीछे छोड़ दे, लेकिन जापान कई मानकों में हमसे बहुत आगे है। विकसित देश होने के नाते जापान में जिंदगी का स्तर उच्च श्रेणी का है। इस अंतर को पाटने के लिए भारत को प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा, मैन्युफैक्चरिंग, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ने की जरूरत है। भारत को फिलहाल समावेशी विकास, नीतिगत सुधार और बुनियादी ढांचे में निवेश पर ध्यान देना होगा और यह सुनिश्चित